नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से टैरिफ वॉर छेड़कर पूरी दुनिया में अशांति कर दी है। भारत ही नहीं, कई देशों के साथ उनका टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये की वजह से कहीं तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बारे में ऐसा ही एक बयान दिया है। चीन को लेकर उन्होंने कहा है कि चीन अगर अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रोकता है तो वे चीन को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। जिस देश को, यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप मदद कर रहे हैं, उस देश का राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की सुन नहीं रहा है, लेकिन वे एक तरह से चीन को धमका रहे हैं। पूरी दुनिया में आज डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में डर है कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए और पूरी दुनिया में अशांति फैलाकर इन्हीं महाशय को नोबेल प्राइज चाहिए। यह एक हंसने वाली बात है दोस्तों। कल ही एक जर्मनी के अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। फ्रैंकफर्टर अल्गमायन झाइटम FAZ, यह एक जर्मनी का अखबार है। इसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल लगाया, लेकिन मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि यह दावा कोई भारतीय पत्रकार या भारतीय न्यूज़ एजेंसी नहीं कर रही है। यह एक जर्मन का अखबार है जो काफ़ी संख्या में जर्मनी में सर्कुलेशन है, एक प्रतिष्ठित अखबार है, इसी ने यह दावा किया है। लेकिन आज इस दावे से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए, लेकिन चारों बार प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है और यह यही बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरह डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से यह चाल चल चुके हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वे फोन पर बात करते हैं और उसके तुरंत बाद ऐलान कर देते हैं उस देश से डील होने की। और ट्रंप की इस चाल में कई राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख फंस चुके हैं, क्योंकि ट्रंप के बयान देने के बाद इसका खंडन करने का मतलब है अमेरिका से दुश्मनी लेना। इसलिए कई देश के राष्ट्रपति दबाव में आकर ट्रंप की डील को मान्य कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की इस चाल को समझ गए, इसीलिए शायद वे डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करना टाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 की समिट के लिए कनाडा गए थे, तब भी उनसे फोन पर बात करने के बाद उन्हें कनाडा से भारत जाते समय अमेरिका आने का न्योता देते हैं। और उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर भी अमेरिका में मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका जाने से साफ इनकार कर देते हैं। वे डोनाल्ड ट्रंप की चाल को समझ गए। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भारत अपना कृषि, डेयरी और फूड मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला करे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपना घरेलू कृषि, फूड और डेयरी मार्केट अमेरिकन कंपनियों के लिए खुला नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दबाव को झेल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार स्वदेशी का नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। ट्रंप को यह समझना होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ दुनिया के दूसरे देशों की तरह काम नहीं होता है कि आप राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख से बात कर ली और डील हो जाए। यह भारत के हर विभाग में विशेषज्ञ है, जैसे कि आर्थिक और रक्षा विशेषज्ञ, और इनकी मंजूरी के बाद ही यहाँ कोई डील हो सकती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है। भारत में विभागों के विशेषज्ञ ही नीतियां बनाते हैं और फिर सरकार इस बारे में निर्णय लेती है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर खुद ही बुरे फंस चुके हैं। उन्हीं की देश में उनकी आलोचना हो रही है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
रोज किसी न किसी नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर करते हैं और हमने देखा है मीडिया में कई बार वे जब हस्ताक्षर करते हैं उनके आसपास खड़े हुए लोग जोकरों की तरह उनकी हाँ में हाँ लगाते हैं और तालियां बजाते हैं। पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़कर अशांति फैलाकर इन महाशय को नोबेल प्राइज चाहिए, यह भी एक हंसने वाली बात है। देखते हैं आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी इस बारे में कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, हाइप भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।